नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, दिल्ली में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दिल्ली पहुंचे हैं और जितेंद्र सिंह, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह आज बड़ी बैठक करने वाले हैं। आचार संहिता लगते ही कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी करेगी। आज की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर फाइनल मोहर लगेगी। तो ये सूची आने के साथ ही जैसे ही पहली सूची आएगी, इसमें बहुत हद तक तस्वीरें साफ होंगी और उसी के मद्देनजर ये बैठक होने जा रही है। इस बैठक में पीसीसी चीफ कमलनाथ, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और भंवर जितेंद्र सिंह बड़ी बैठक करने वाले हैं और माना यह जा रहा है कि आचार संहिता लगते ही कांग्रेस अपनी पहली सूची भी जारी कर देगी। आज तमाम नामों पर विस्तार से चर्चा होनी है और इसके बाद माना यही जा रहा है कि आज दिल्ली में जो पहली सूची के नाम हैं उन पर कम से कम मोहर लग जाएगी। लेकिन पहली सूची में कितने नाम होंगे यह भी तय नहीं है। कितनों पर सहमति बन पाती है, कितनी सीटों पर एक नाम पर सहमति बन पाती है, ये आज की बैठक में तय हो जाएगा। तो आपको बता दें, ये बेहद महत्वपूर्ण खबर कांग्रेसी खेमे से। आज दिल्ली में ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और इस बैठक में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, भंवर जितेंद्र सिंह शामिल रहेंगे। दरअसल पार्टी ने अपने स्तर पर कई सर्वे कराए हैं और उन सर्वे में जो नाम आगे हैं या फिर जिन नामों के पक्ष में सर्वे में ज्यादा स्पेस है या ज्यादा फेवर हुआ है, उन नामों पर चर्चा होगी और संभव कि एक से ज्यादा नामों पर भी कुछ सीटों पर चर्चा हो। और लेकिन यह जरूर माना जा रहा है कि कुछ नामों पर आज ही तस्वीर साफ हो सकती है या फिर मोहर लग सकती है। हालांकि जो पहली सूची है वो आचार संहिता लगने के साथ ही आएगी। पूरा मंथन कर लेना चाहती है कांग्रेस, कोई चूक जो कैंडिडेट चुनाव में नहीं चाहती है और इसीलिए संभव है कि पूरा समय भी लिया जा रहा है। दरअसल जो इंटरनल सोर्सेज से खबर यही है कि न केवल पार्टी ने अपने स्तर पर सर्वे कराए हैं उम्मीदवारों को लेकर, बल्कि पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी उम्मीदवारों के मद्देनजर सर्वे कराए हैं। कई स्तर के सर्वे हुए हैं और उन सर्वे में जो नाम सबसे आगे हैं, चर्चा उन्हीं पर हो रही है। पहले भी जो संगठन है कांग्रेस का, वो ये साफ कर चुका है, कमलनाथ साफ कर चुके हैं कि टिकट केवल उसी को मिलेगा जो सर्वे में आगे होगा। यानी पार्टी के सर्वे में सबसे ज्यादा जो संभावनाएं जिस चेहरे की होंगी कांग्रेस के अंदर, उसी को टिकट दिया जाएगा। हालांकि कांग्रेस ने दावा जरूर किया था कि वो जल्द ही नामों का ऐलान कर देगी। चुनाव से करीब 6 महीने पहले ही कुछ सीटों पर ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई। न्यूज़ 18 संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, आज की बैठक महत्वपूर्ण हम माने, आज माना जाए कि कुछ नामों पर तो मोहर लग सकती है, भले ही सूची कभी भी आए। बिल्कुल प्रशांत, देखिए ये लंबे समय से कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कब होगा। कांग्रेस ने दावा किया था कि चुनाव के 6 महीने पहले वो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी और 66 उन सीटों पर जहां पर कांग्रेस को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है, उन सीटों पर भी नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी की 2 से 3 सूची आने के बाद भी कांग्रेस अभी तक अपने नाम फाइनल नहीं कर पाई है और आज बताया जा रहा है कि दिल्ली में कमलनाथ बैठक करने वाले हैं, दिग्विजय सिंह उसमें रहेंगे, सूरज सिंह उसमें शामिल रहेंगे और जो पिछली कमेटी में जिन नामों को लेकर चर्चा हुई थी उनको अंतिम मोहर आज की बैठक में लगाई जा सकती है। कांग्रेस पार्टी अब इस बात को लेकर दावा कर रही है कि 5 अक्टूबर को प्रियंका गांधी की जो जन आक्रोश यात्रा का समापन होगा, उसके बाद उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी की जाएगी। तो अब इस बात को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि आज की बैठक में उम्मीदवारों के नाम को लेकर कांग्रेस में मंथन होगा और आचार संहिता लगने के बाद कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। तो कितने नाम पहली सूची में होंगे ये अभी साफ नहीं है, लेकिन 100 से ज्यादा सीटों पर पार्टी ने नाम फाइनल कर लिए। उसके अलावा जो अतिरिक्त सीटें हैं उनको लेकर भी आज की बैठक में मंथन होगा और एक के बाद एक 2 से 3 सूचियों में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। तो आज शाम को महत्वपूर्ण बैठक होना है
कल राहुल गांधी का मध्य प्रदेश दौरा है, जहां वो शाहजहांपुर में काला पीपल में जन आक्रोश यात्रा में शामिल होंगे। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले आज जो बैठक होगी उसमें उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, थोड़ा इस लिहाज से भी समझाइएगा। ये जरूर लगातार कहा गया कि सर्वे एक बड़ा आधार होगा और कैंडिडेट सिलेक्शन का, लेकिन क्या इन तमाम पहलुओं पर नजर या फिर नहीं ध्यान दिया जाएगा कि भाई ऐसा ना हो कि एक बड़े नेता के ज्यादा समर्थकों को टिकट मिल जाए, फिर जब आप सरकार बनाने की अगर गुंजाइश बने तब वहां पर चुनौतियां पेश आए। दूसरा ये कि महिलाओं के फेवर में आपने लोकसभा राज्यसभा में समर्थन भी किया, तो फिर आपको यहां भी एक दिखाना होगा, परसेप्शन तो बनाना होगा कि भाई हम महिलाओं को भी टिकट दे रहे हैं विधानसभा में। अनुराग। बिल्कुल प्रशांत, देखिए ये माना जा रहा था कि कांग्रेस ने अपनी 120 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए और कमलनाथ ने इस बात का भी दावा किया था कि कुछ उम्मीदवारों को इशारा भी किया गया है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने दूसरी सूची जारी करके चौंकाने वाले नाम सामने लाए हैं, उसके बाद कांग्रेस इस बात को लेकर मंथन कर रही है कि जहां पर बीजेपी मजबूत है, चाहे वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह क्षेत्र हो या फिर ग्वालियर चंबल का इलाका हो या फिर बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता जिन सीटों पर भाजपा ने उतारने का काम किया है, क्या वहां पर कांग्रेस नए उम्मीदवारों के साथ मैदान में जाएगी? इन तमाम बातों को लेकर भी अब पार्टी के अंदर मंथन तेज हो गया है, क्योंकि कांग्रेस भी इस बात को लेकर उम्मीद लगाकर बैठी थी कि बीजेपी की सूची आने के बाद वो अपने नामों का ऐलान करेगी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने बड़े नेताओं को दूसरी सूची में शामिल करके चौंकाने का काम किया है, उसके बाद कांग्रेस में भी इस बात को लेकर मंथन किया जा रहा है कि कौन सी सीट पर कांग्रेस का कैंडिडेट मजबूत हो सकता है और बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं विधानसभा चुनाव में जो उम्मीदवार बने, उनके मुकाबले में क्या पुराने चेहरों को रिपीट करने का काम किया जाएगा या फिर पार्टी वहां पर किसी बड़े नेता को उतार सकती है? क्योंकि अटकलें अब इस बात को लेकर भी जताई जा रही है कि जो लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार थे, विवेक तनखा हो गए, कमलनाथ हो गए या फिर दिग्विजय सिंह या अरुण यादव जैसे नेता हैं, क्या उनको अब विधानसभा चुनाव में पार्टी उतारेगी? इन तमाम बातों को लेकर अब पार्टी के अंदर मंथन तेज हो गया है। लेकिन आज की बिल्कुल अनुराग, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। दिल्ली का रुख कर रहे हैं शिवम प्रताप सिंह, न्यूज 18 संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। शिवम, 3 बड़े नेता आज बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, दिग्विजय, कमलनाथ, जितेंद्र सिंह। इनके अलावा भी केंद्रीय नेतृत्व के साथ कोई चर्चा होगी? क्या कुछ और होने वाला है बैठक में? बताएं विस्तार से शिवम। पूर्ण हो जाती है। दरअसल इस बैठक को लेकर चर्चा ये है, यहाँ सूत्र बताते हैं कि आज जो फाइनल प्रत्याशी हैं उनके नामों पर मोहर लगेगी, उनके नामों को फाइनल किया जाएगा। दरअसल पितृपक्ष आज से शुरुआत हो गए और उसको लेकर कांग्रेस के सोर्सेज ये कहते हैं कि पितृपक्ष में जो वो है सीट की चर्चा है वो अभी सिर्फ चर्चाएं होंगी, यानी कि लिस्ट नहीं आएगी और लिस्ट पितृपक्ष के बाद आएगी। लेकिन आज कुछ नामों को लेकर मोहर लग जानी है पार्टी के जितेंद्र सिंह है, उसके अलावा तमाम और जो कमेटी है सीसी, उसकी प्रॉपर 3 तारीख को बैठक होनी है। लेकिन उससे पहले पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिसमें कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जितेंद्र सिंह और बाकी 1-2 नेता है वो शामिल होंगे। सिर्फ चर्चा होगी। 3 तारीख को एमपी को लेकर सीईसी की बैठक है और उसी दिन तो यानी कि आज चर्चा विस्तार से होनी है, लेकिन मोहर भले ही लग जाए, लेकिन सूची जैसा कि शिवम बता रहे हैं पितृपक्ष के बाद ही आएगी। बहुत शुक्रिया शिवम आपका पूरी जानकारी के लिए। अनुराग आपका भी धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से एक और बड़ी खबर। यशोधरा राजे सिंधिया चुनाव नहीं लड़ेंगी। कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे चुनाव नहीं लड़ने जा रही हैं। इस बार यशोधरा राजे ने चुनाव नहीं लड़ने की जानकारी संगठन को दी है। संगठन को चुनाव न लड़ने का इंफॉर्मेशन उन्होंने दे दिया है। यशोधरा राजे ने अपने इस निर्णय के पीछे स्वास्थ्य वजह बताई है। वर्तमान में खेल मंत्री हैं यशोधरा राजे सिंधिया। तो ये बड़ी खबर है, बीजेपी खेमे से यशोधरा राजे सिंधिया इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रही हैं। खेल मंत्री हैं यशोधरा राजे सिंधिया और संगठन को भी उन्होंने इस बात की जानकारी दे दी। उज्जैन से बड़ी खबर, नाबालिग बच्ची से हैवानियत के मामले में आरोपी के केस की पैरवी वकील नहीं करेंगे। बार एसोसिएशन के वकीलों ने यह बड़ा फैसला लिया है। आरोपी के केस की पैरवी कोई भी वकील नहीं करेगा। यह फैसला बार एसोसिएशन के जरिए लिया गया है। आपको याद होगा एक नाबालिग के साथ हैवानियत को अंजाम दिया गया था उज्जैन में, और इसी मामले में अब वकीलों का यह बड़ा निर्णय, कोई भी पक्ष में वकालत नहीं करेगा आरोपी की।
बालाघाट से बड़ी खबर है। मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हो गया है। 14 लाख का इनामी नक्सली कम्बलू ढेर कर दिया गया है। मौके से एक इंसास राइफल भी मिली है। मुठभेड़ में कई माओवादियों के घायल होने की खबर है। पुलिस ने इलाके में सघन सर्चिंग अभियान भी चलाया हुआ है और मारा गया नक्सली बीजापुर जिले का रहने वाला था। नक्सल टाडा दलम का सक्रिय सदस्य था और 14 लाख रुपए का इस पर इनाम भी रखा हुआ था। आईजी संजय कुमार, एसपी समी सौरभ, हॉक सीईओ मौके पर पहुंचे इस मुठभेड़ के बाद। राजगढ़ से बड़ी खबर है। पिता और बेटे की पिटाई का मामला है। जमीन विवाद में दबंगों ने पिता और बेटे की जमकर पिटाई कर दी। बीच सड़क पर पीटकर उन्हें अर्धनग्न भी कर दिया। जमीन अपने नाम करने का दबाव बना रहे थे पिता और बेटे पर। सूचना के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। ये सवाल पुलिस सिस्टम पर भी खड़ा हो रहा है। एक पिता और बेटे की जमकर पिटाई की गई है। दबंगों के जरिए दबंग पिता और बेटे पर जमीन अपने नाम लिखने का दबाव बना रहे थे। कपड़े उतारकर अर्धनग्न कर दिया गया, बेइज्जत भी किया गया, पूरी तरह से पिटाई भी की गई दबंगों के जरिए। ये नंदगांव का मामला है। इसमें फरियादी प्रभुलाल पिता मांगेलाल धाकड़ है। इनका पड़ोसी विनोद, सुरेश और हरिओम से जमीन संबंधी विवाद चल रहा है। उसी विवाद को लेकर आज इनके बीच में झगड़ा हुआ। झगड़े में फरियादी का कहना है कि मारपीट करते हुए उन्हें उनके कपड़े फाड़ दिए हैं। तो फरियादी की रिपोर्ट पर अभी मामला कायम कर लिया है और जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी। सख्त कार्रवाई की जाएगी आरोपियों के विरुद्ध। तो राजगढ़ का ये मामला है। राजगढ़ में जहां एक बाप बेटे की पूरी तरह से पिटाई की गई है। न्यूज़ 18 संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, हैरान करने वाला मामला यह कि पुलिस को जानकारी होने के बावजूद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। कोई अभी तक एक्शन लिया गया क्या? बिल्कुल, देखिए बहुत हैरान करने वाला मामला है और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो दबंग है, जो बदमाश है और जो असामाजिक तत्व भी है और आपराधिक तत्व भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये बर्बरता कर रहा है, कहीं ना कहीं मानवीयता को शर्मसार करने वाली ये पूरी तस्वीरें निकलकर सामने आई है। निर्वस्त्र कर बाप बेटे को पीटा गया। जमीन संबंधी कोई विवाद इस पूरी घटना के पीछे कारण बताया जा रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। देखना होगा कि कितने जल्द जो पीड़ित है उन्हें न्याय मिल पाता है। और लंबे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें गाड़ी पे बिठाया जा रहा है, निर्वस्त्र किया जा रहा है। बेल्ट जो है वो एक शख्स है जो दबंग है उसके हाथ में वहां पर दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है। और इस तरीके का नजारा कई किलोमीटर तक चलता रहा और वीडियो अब जो है वो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हुआ है। और पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर प्रशांत संज्ञान लिया है। जल्द ही इस पूरे मामले में जो कार्रवाई करने की बात जो है वो पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही है। जी ठीक है, शुक्रिया वासु आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। उज्जैन से खबर है। उज्जैन रेप कांड के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त से भागने के दौरान आरोपी घायल हो गया। आपको बता दें कि उज्जैन में 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी, जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में थी। वहीं महाकाल थाने के टीआई ने पीड़ित बच्ची को गोद लेने की बात कही है। बच्ची की पढ़ाई लिखाई का सारा खर्च टीआई उठाएंगे। उज्जैन में नाबालिग से रेप मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि मामले पर की पैनी नजर है, हर घंटे अपडेट ले रहे हैं। उन्होंने भोपाल में मीडिया से बातचीत में कहा कि मासूम बिटिया के साथ जघन्य अपराध किया गया है, उस आरोपी को पकड़ लिया है। उज्जैन का ही है वो आरोपी और अपराधी का नाम भी मुख्यमंत्री ने बताया है। पकड़ने में वो घायल भी हुआ है, उसे कठोर दंड दिया जाएगा। पकड़ने में वो घायल भी हुआ है, उसको कठोरतम दंड दिया जाएगा। हम कसर नहीं छोड़ेंगे अपराधी को कड़ी सजा दिलाने में। मैं लगातार हर घंटे स्थिति पता कर रहा था। इस तरह के अपराधी समाज में रहने के लायक नहीं है, काबिल नहीं है। उसने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया। बेटी मध्य प्रदेश की बेटी है, उसकी हर तरह से
हम चिंता करेंगे, लेकिन ऐसे अपराधी को कठोरतम दंड मिले, इसमें कोई कसर नहीं रहेगी। वो मेरी बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी है, मैं चिंता कर। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। सीएम शिवराज करेंगे 3 जिलों का दौरा। देवी अहिल्यालोक का करेंगे भूमि पूजन। सीएम शिवराज जनता को देंगे कई विकास कार्यों की सौगात।